कैसे आप लोग। आज की इस वाले वीडियो में आप सबको स्वागत है। आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ लाइक टर्म्स, एग्जांपल्स ऑफ लाइक टर्म्स, फिर उसके बाद अनलाइक टर्म्स, फिर उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ अनलाइक टर्म्स, फिर कुछ फॉर्मेट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब मैं उसको जो है कॉपी में सॉल्व करके आपको बताऊँगा कि इसका फॉर्मेट क्या है। और मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक प्रैक्टिस सम भी रखा है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ लाइक टर्म्स। देखो जब मैंने ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का एकदम से वीडियो क्यों उठाया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कोर्स में ये लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म का क्या काम है। तो भाई पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो मैं बता दूँ लाइक और अनलाइक टर्म्स पे ही बेस्ड है। देखो इन मैथ्स लाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल्स एंड रेज टू अ सेम पावर। देखो लाइक टर्म में मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं उसके पास जो रहता है ना सेम टर्म्स रहते हैं, सेम वेरिएबल रहते हैं, सेम पावर रहते हैं। मतलब समझ वो नंबर्स चेंज रहेंगे लेकिन समझ लो जैसे 2x का स्क्वायर एंड 3x का स्क्वायर, इसमें जो x स्क्वायर है ये पावर्स और ये वेरिएबल्स जो भी है उसके साथ सेम है और उसमें फिर वेरिएबल्स भी सेम रहे। अगर समझ लो जैसे 2x एंड 3x, तो ये होते हैं हमारे लाइक टर्म। भले ही नंबर चेंज रहो, नंबर से हमको कोई काम नहीं, हमको वेरिएबल्स और उसके ऊपर जो पावर है अगर है तो देखो, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल्स देखना है कि क्या है। आगे दिखाता हूँ आपको एग्जांपल्स में, मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए स्पेशली बना के रखे ताकि आपको डाउट्स ना हो। देखिए एग्जांपल ऑफ लाइक टर्म जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है 2x एंड 3x, इसमें हमको एक चीज़ याद रखना है, हमको कोफिशिएंट नहीं देखना है, हमको इसमें वेरिएबल्स चेक करने हैं और उनके ऊपर अगर कोई पावर असाइन हुए तो वो देखना है। और ये थर्ड एग्जाम्पल आप ना ही देखिए, थर्ड एग्जाम्पल मेरे से गलत हो गया है, मतलब ठीक है वो भी एक तरीके से गलत है मेरे, मतलब ठीक है समझ लो, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने ऐसे ही दे दिया मतलब फिर भी ठीक है। ये 2x स्क्वायर, ये सेकंड एग्जांपल में पढ़ रहा हूँ, 2x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कोफिशिएंट हमको नहीं देखना है, हमें कभी भी कोफिशिएंट नहीं देखना है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म में कभी भी हमको कोफिशिएंट देखना ही नहीं, उसको हटा देना है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए x स्क्वायर, अब मिलाइए लास्ट वाले में जो 3x स्क्वायर है उसमें भी x स्क्वायर है और ये लाइक टर्म्स है। और ये 2 एंड 3 ये तो कोफिशिएंट हो गया, ये गलती से गलत एग्जाम्पल मैंने लिख लिया। देखो अभी तक आपको इतना क्लियर हुआ है कि नहीं बताना, क्लियर हुआ है कि नहीं। क्लियर हुआ तो सब्सक्राइब करो यार, मेरे चैनल पर अभी 12 ही सब्सक्राइबर करवाया तुम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। खैर हाँ, मैंने आप लोगों के लिए लास्ट में कुछ फॉर्मेट्स हैं फिर ये सब बना के रखे ताकि मतलब समझ लो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। अभी अनलाइक टर्म्स की तरफ बढ़ते, अनलाइक टर्म्स पे बढ़ते हैं। देखो अनलाइक टर्म और लाइक टर्म में कोई डिफरेंस नहीं। देखो लाइक टर्म्स में जैसे वेरिएबल्स और उनकी पावर्स अगर रहती है सेम रहती है तो लाइक टर्म क्या रहता है। अनलाइक टर्म में इसका बिल्कुल उल्टा। देखो इन मैथ्स अनलाइक टर्म्स आर दैट हैव अ डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट पावर्स ऑफ द सेम वेरिएबल एंड कैन नॉट बी कंबाइंड डायरेक्टली। इसको सीधे सादे अक्षर में बोलूँ उसका ठीक उल्टा, जिससे कि अगर उसमें वेरिएबल्स रहेंगे तो अलग अलग रहेंगे और अगर वेरिएबल्स में पावर रहेगी तो वो भी अलग अलग रहेगी। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे बढ़ते हैं। देखिए जैसे देखिए 2x एंड 2x स्क्वायर, पहला एग्जांपल। अब इसमें आप देख सकते हैं 2x एंड 2x स्क्वायर, इसमें एक में वेरिएबल में x है कोफिशिएंट के साथ, एक पे x स्क्वायर है, ये अनलाइक टर्म्स हो गए। और 2 एंड 3x, अब इसमें देख सकते हैं एक में क्या बोलते हैं हमारा x लगा है, एक में नहीं लगा, ये भी अनलाइक टर्म्स है, इसको छाट देना चाहिए। मतलब अनलाइक टर्म्स है, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे 2w एंड 2x, इसमें वेरिएबल अलग अलग है, वही ये एग्जाम्पल है अनलाइक टर्म्स का। अभी मैं आप लोगों को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि मैंने कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस लिखे, इन क्वेश्चंस को मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे रहता है। रुको मैं कॉपी में इसको सॉल्व करता हूँ। पहला उसका क्वेश्चन है इस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल है, देखो ये 2 है, 2x है, 2x और 2x को मल्टीप्लाई करें। पहले क्या करना है 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे मेरे को कैमरा पकड़ के फिर ये लिखना पड़ रहा है तो इसमें मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी आ रही होगी या फिर कैमरा में थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बार बार, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। देखो ये x है और वो x है। अब x मल्टीप्लाई बाय x है, मैंने आपको बताया था x मल्टीप्लाई बाय अगर x होता है तो x स्क्वायर हो जाता है, तो इसमें वही करना है, x स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब प्लस दे देना है। देखो यहाँ पे पता है इसका प्लस है, ये नहीं रहता तो हम लोग उसको प्लस कर देंगे, प्लस 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 होता है, वो प्लस माइनस वो वाला रूल्स लगाना है, इंटीजर में आपने वो सीखा होगा, वो तो कॉमन है सबको पता है। अब क्या रहना 2 6 6 12, यहाँ पे रहेगा 12 और ये देखिए x एंड x फिर से x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ ऐसा, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके मैंने जो ऐसे लिखा है आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले से, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें क्या करना रहता है ना, जैसे ये देखिए 3x है, अब क्या करना हमको 3x को कॉपी कर लेना है।
ठीक है। अब क्या करना है 3x के बाद ये जो हमारे ये टर्म्स है ना इसको यहाँ पे ले लेना है 4x माइनस 5x। थोड़ा मुझसे कैमरा बिगड़ रहा है, मैं बहुत कष्ट करके लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। माइनस 4x फिर यहाँ पे ये फिर इस टर्म को वापस से इधर ले लेना। देखो देखो कैसे करना पड़ेगा 4x माइनस 5x। अब ध्यान से देखो क्या पता है मैंने क्या किया, इसको इधर ले लिया फिर इस टर्म को इधर ले लिया फिर इसको इधर कर दिया, इस टर्म को यहाँ पे इधर कर दिया। अब ये जो है इसका फॉर्मेट है। अब देखो इसको कैसे करेंगे 4 से 12 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये 5 से 15 एक्स स्क्वायर माइनस ये दे देना पड़ेगा माइनस 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 प्लस माइनस, थोड़ा हड़बड़ाहट में हो जाता है। 4 4 16 एक्स स्क्वायर माइनस, आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा इसके लिए मैं बहुत सॉरी चाहता हूँ दिल से, मतलब बुरा लगता है मुझे भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों तक मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन बताऊँ कि ऐसे ऐसे समझ करते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत कठिन मेरे लिए समय था ये सब में समझने के लिए, इसके लिए मैं नहीं चाहता आप लोगों को ये भी कठिन समझ लगे। हाँ अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी 5 4 से 20 एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। आप लोग इसको अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपको जैसे सही लगेगा। क्वेश्चन है ये, इसमें भी सेम करना है 3x देन 1x प्लस माइनस 6 सॉरी तो -4 है ना, तो वही होगा 1x माइनस 6। सिंपल है, ये सब कॉपी करते रहना है। और हाँ इस समय मैंने एक चीज़ आपको बताया नहीं, ये जो ऐसे देखो ये सॉल्व हो सकते हैं, तो ये लाइक टर्म्स है ना इनसे कुछ सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आप इसमें सॉल्व कर लोगे ना तो अच्छे से आपको क्लियर होएगा। लेकिन देखो इसमें सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, इस सभी टर्म्स को सॉल्व कर सकते हो। तो इन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये तो बहुत सिंपल आपने सीखा ही होगा, तो आप जो है ना इसको सॉल्व करके स्क्रीनशॉट खींच लो, इसको सॉल्व कर लो जितना भी प्लस माइनस है, या फिर मैं अगले में आपको बताऊँगा इसका आंसर क्या है। फिलहाल इसको करते हैं, ठीक है। ये सिंपल है यार, ये देखो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4x हो जाएगा, फिर माइनस सॉरी मेरा काड़ा बीच में आ रहा है वो हाथ, फिर ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस होता है, और अगर मेरे से भी गलती से हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए तो उसका थोड़ा माफ़ कर देना, हो सकता है गलती से, वैसे तो मैं नहीं कर सकता। 4 6 24। देखिए इसका आंसर ये होगा हमारा, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना है ना 3 3 से 9 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसे, फिर ये माइनस दे देना है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, फिर 15 एक्स स्क्वायर, ये देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं जितना बोल रहा हूँ ना, जितना भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है कि इसमें अगर कोई देखो जैसे ये प्लस हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है ना, तो ये आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क दे दिया कि आप लोग इसे कर सकते हो। फिलहाल ये सम सॉल्व हो चुका है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस दूंगा, वो आप लोगों को करना है। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर को कॉपी कर लेना है, 2 - 5x स्क्वायर, ये सब खत्म, -5x लिख लेना है। फिर ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग बहुत बिगड़ रहा है, सॉरी उस सब के लिए। माइनस नहीं तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आप लोगों को बताऊँगा एक दिन, मैं लिख के दिखाऊँगा। ये ऐसे है, अब देखो ना, देखो ये सबसे सिंपल है। अभी देखो जैसे मैंने ये सारे सम्स आप लोगों को करके दिखाया, आप लोग एक करके, ये भी वैसा ही होने वाला, इसमें कौन सा चेंज होने वाला। 2 2 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट होगा, देखो 5 फिर से 10, ये देखो 10 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका पावर, अब माइनस ऐसे हो जाएगा 5 फिर से 10 एक्स। अब हो सकता है कि मैं इसमें गड़बड़ी कर लूँ गलती से, तो 5 5 25, हाँ तो उसका थोड़ा सा ये लगा लेना, आप लोग सुधारना, मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना ध्यान देते हो मेरे इस पे। ये देखो इसका आंसर ये हो सकता है। आप लोग को एक एक करके सभी क्वेश्चंस का फॉर्मेट उसे अच्छे तरीके से करके दिखा दिया है, जैसे मैंने कैमरा से अपने किया ही है। अभी हम बढ़ते कुछ प्रैक्टिस सम्स की तरफ, जो मैंने आप लोगों को स्पेशली दी। ये प्रैक्टिस सम्स का मैंने फ़ोटो खींच रखा है, ये प्रैक्टिस सम, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। मैं अगली वीडियो में इसको रिवील कर दूँगा कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। जब तक के लिए बाय।